हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। इस समय 12th क्लास का टॉपिक क्लोरोफार्म चल रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है क्लोरोफार्म। इसके पहले लेक्चर में देख चुके हैं प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म कैसे बनाते हैं। क्लोरोफार्म की लेबोरेटरी मेथड पहले पढ़ चुके हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं जल्दी से। वहाँ देखा था कि एथिल एल्कोहल अथवा एसीटोन को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करके क्लोरोफार्म प्राप्त किया गया था। कहाँ? प्रयोगशाला में, लैब मेथड में। ठीक, इसके अतिरिक्त कुछ और भी प्रमुख विधियाँ हैं, मेथड हैं। उनमें से एक तो बहुत ही प्रमुख रहेगी हेलोफार्म रिएक्शन, आइडोफार्म, ब्रोमोफार्म, क्लोरोफार्म रिएक्शन रहती है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है। उससे पहले कुछ और भी विधियां हैं। उनमें से एक है मेथेन से क्लोरोफार्म कैसे प्राप्त करते हैं। मेथेन से क्लोरोफार्म कैसे प्राप्त करते हैं? जब सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथेन में क्लोरीन प्रवाहित करते हैं। सनलाइट में और उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथेन में क्लोरीन प्रवाहित करते हैं तो हेलोमेथेन का मिश्रण प्राप्त होता है। हेलोमेथेन का मतलब होता है क्या भैया कि मेथिल क्लोराइड प्राप्त होगा, अर्थात मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा सभी उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिन्हें प्रभाजी आसवन द्वारा अलग कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। तो कैसे भैया? क्या बोला गया है कि मेथेन में क्लोरीन प्रवाहित करते हैं। कब? सूर्य के प्रकाश में और उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ध्यान दीजिए भैया, जब मेथेन में क्लोरीन प्रवाहित करते हैं HNO सूर्य के प्रकाश में और उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो पहले स्टेप में भैया इसमें से HCl निकल जाएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, बारी बारी से इसके सभी हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित होते रहेंगे। तो पहले स्टेप में एक H निकल जाएगा, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, या CH3Cl बन जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्लोरीन, HNO सूर्य का प्रकाश माइनस HCl, फिर भैया एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा, एक क्लोरीन और बढ़ जाएगा, CH2Cl2 बन जाएगा, CH2Cl2 बन जाएगा। अगले स्टेप पर भैया क्लोरीन और HNO माइनस HCl, यहाँ देखना, ध्यान देना भैया, क्या बन जाएगा? CHCl3 बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा, क्लोरोफार्म बन जाएगा। अब क्रिया भी यहीं पर नहीं रुकेगी, अब क्रिया और भी आगे होनी है भैया। फिर Cl2 और HNO की उपस्थिति में माइनस HCl निकलेगा, तो ये H भी निकल जाएगा, अर्थात CCl4 बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। इस प्रकार से जब सूर्य के प्रकाश में उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथेन में क्लोरीन प्रवाहित करते हैं तो हेलोमेथेन का मिश्रण प्राप्त होता है। मेथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ भैया, मेथिलीन डाइक्लोराइड प्राप्त हुआ है, ट्राइक्लोराइड प्राप्त हुआ है, टेट्राक्लोराइड प्राप्त हुआ है। इन्हें हम पृथक कर लेते हैं। कैसे? प्रभाजी आसवन के द्वारा इन्हें पृथक कर लेते हैं। इस प्रकार से मेथेन द्वारा क्लोरोफार्म का निर्माण करते हैं। और भी अगली विधि है, दूसरी विधि और आगे देखते हैं भैया। नंबर 2, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के अपचयन से क्लोरोफार्म बनाते हैं। कैसे भैया? जब आयरन पाउडर, लोहे की छीलन, जल वाष्प की उपस्थिति में CCl4 का अपचयन किया जाता है। CCl4 का अपचयन किया जाता है, क्लोरोफार्म प्राप्त होता है। CHCl3 प्राप्त होता है, HCl मुक्त होता है CCl4 के अपचयन से। कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन करते हैं
आयरन उत्प्रेरक, लोहे की छीलन और जलवाष्प की उपस्थिति में तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है, क्लोरोफॉर्म बनती है। इसके अतिरिक्त एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो बहुत पूछी जाती है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए, प्योर क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए, भैया प्योर क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए, शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करते हैं, यह ध्यान देना, शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करते हैं, शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे, शुद्ध क्लोरोफॉर्म के लिए भैया जब क्लोरल अथवा क्लोरल हाइड्रेट अथवा क्लोरल हाइड्रेट की NaOH से क्रिया कराई जाती है, NaOH से क्रिया कराई जाती है तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ना जैसे सबसे पहले क्लोरल से पढ़ चुके हो सो तो भैया जब NaOH प्लस CCl3CHO क्लोरल से क्या कराई जाती है तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, CHCl3 प्राप्त होता है, CHCl3 प्राप्त होता है, प्लस देखिए क्या बचा भैया Na इधर बचा और HCOO बचा अर्थात HCOO Na सोडियम फार्मेट क्लोरल से इस प्रकार से भैया शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त करते हैं। ये कैसी है, प्योर है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म है, प्योर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। क्लोरल हाइड्रेट से भी शुद्ध बनाते हैं, क्लोरल हाइड्रेट से भी शुद्ध बनाते हैं भैया, क्लोरल हाइड्रेट से, क्लोरल हाइड्रेट मीन्स क्या भैया CCl3 CHOH का होल ट्वाइस, इससे भी प्राप्त करते हैं, ठीक। अब इसमें देख रहे हैं भैया हमने एक ही कार्बन पर 2 OH समूह जोड़ दिए हैं, एक ही कार्बन पर 2 OH समूह जोड़े हैं। अभी पिछले ही लेक्चर में बताया गया था अगर एक ही कार्बन पर 2 OH होते हैं तो अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। यहाँ कैसे हो गया अभी आगे देखते हैं, उसके पहले रिएक्शन पढ़ते हैं, उसके पहले इस रिएक्शन को पढ़ लेते हैं भैया। ध्यान देना किसकी अभिक्रिया बताई गई है, NaOH की अभिक्रिया, NaOH की अभिक्रिया क्लोरल हाइड्रेट से, ये क्लोरल हाइड्रेट है, क्या हो जाएगा CCl3CH और दोनों ही OH इसी कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये बन गया भैया। देखिए क्या बना, इधर से CCl3 इधर से H CHCl3 प्लस ये देखिए एक में से भैया एक मोल H2O भी निकल जाता है, प्लस H2O चूँकि हाइड्रेट है ना, ये हाइड्रेटेड है, प्लस सोडियम फार्मेट HCOONA सोडियम फार्मेट, ये क्लोरोफॉर्म बनता है क्लोरल से। इस प्रकार से शुद्ध क्लोरोफॉर्म भी बनता है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। अब हम बात कर रहे थे भैया, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। क्या बात कर रहे थे आनंद जी कि जब एक ही कार्बन पर 2 OH उपस्थित होते हैं तो अस्थायी होता है। तो ये क्लोरल हाइड्रेट क्यों स्थायी है, ये कंपाउंड कैसे आ गया, क्यों हो गया, तो उसका रीजन है, उसका कारण है क्या, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये स्थायी हो जाता है। कैसे भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी अणु में होती है, ध्यान दीजिए भैया, एक ही कार्बन पर 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, फिर एक कार्बन भी इसी से जुड़ा हुआ है और उस एक कार्बन से एक H भी जुड़ा हुआ है। क्लोरल में भैया एक H और 2 OH इस प्रकार से है, और ये क्लोरीन और ये H इनके बीच आकर्षण रहता है, ये आकर्षण ही
हाइड्रोजन बॉन्ड है भैया, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, अब ये एक ही अणु में है, पढ़ा होगा भैया 2 प्रकार के H बॉन्ड, क्या, अंतराणुक और अंतर अणुक। अंतराणुक एक ही अणु में हो, एक ही मॉलिक्यूल्स में जब बॉन्ड बन जाता हो, तो ये एक ही अणु में, एक ही मॉलिक्यूल्स में बन गया है, किसके किसके बीच, क्लोरीन और H के बीच। इसलिए क्लोरल हाइड्रेट में एक ही कार्बन पर 2 OH होते हुए भी यह स्थायी है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है भैया, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन ये भी है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि क्लोरल हाइड्रेट में एक ही कार्बन पर 2 OH पाए जाते हैं, लेकिन ये स्थायी है, क्यों, H बॉन्ड के कारण, H बॉन्ड के कारण ये स्थायी होता है। इसी के आगे भैया ध्यान दीजिए, ये हम शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर रहे थे। अच्छा, शुद्ध क्लोरोफॉर्म के लिए कुछ पहचान भी होगी, कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म ने कह तो दिया, लेकिन इसके लिए कुछ पहचान भी रही होगी कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म किस प्रकार से हम पहचानेंगे। तो एक तो है जो सिल्वर नाइट्रेट है भैया ना, AgNO3, मतलब शुद्धता की पहचान के लिए, क्लोरोफॉर्म की शुद्धता के लिए, पहचान के लिए, है ना भैया, शुद्धता की पहचान। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ सफ़ेद अवक्षेप नहीं देता है, सफ़ेद अवक्षेप नहीं देता है ना, वाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ यदि क्लोरोफॉर्म शुद्ध है तो। और भी है लिटमस पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार से शुद्ध क्लोरोफॉर्म की जांच कर लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिला करके या लिटमस पेपर पर गिरा करके, कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक भैया, इस प्रकार से अभी एक अपक्रिया, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रिया, हैलोफॉर्म अपक्रिया देखते हैं। हैलोफॉर्म अपक्रिया, इसके पहले थोड़ा ये भी ध्यान दे लीजिए कि एक क्वेश्चन और भी यहीं पर पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है रंगीन बोतलों में, उसका कारण क्या भैया, क्योंकि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होकर के फास्जीन गैस बना देती है। COCl2 ये एक विषैली गैस है, फास्जीन गैस विषैली गैस है, इसका निर्माण हो जाता है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को जब रखते हैं तो वो पूरी बोतल ऊपर तक भरी हो, खाली होगी तो उसमें वायु होगी, और वायु और प्लस सूर्य का प्रकाश यदि मिल गया तो फास्जीन गैस बन जाएगी। ठीक, इसलिए विषैली होती है, क्लोरोफॉर्म में हानि पहुंचाएगी। इसलिए ज़्यादातर क्लोरोफॉर्म का प्रयोग बंद भी कर दिया गया है निश्चेतक के रूप में। फास्जीन गैस बनने के कारण या क्लोरोफॉर्म के सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीकृत हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखते हैं, और ऊपर तक भर करके रखते हैं इसे। ठीक, इस प्रकार से यह क्लोरोफॉर्म की अपक्रियाएँ हुई। अब एक अपक्रिया आगे ध्यान देना भैया, लंबी अपक्रिया है, मैकेनिज्म के साथ है, क्रियाविधि के साथ है, थोड़ा समय लग जाएगा, अर्थात थोड़ी लॉन्ग रिएक्शन हो जाएगी हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए। इसलिए हैलोफॉर्म रिएक्शन कल के लेक्चर में रखते हैं भैया, ध्यान देना। कल के लेक्चर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रिया कल होगी हैलोफॉर्म अपक्रिया, हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी, जिसके द्वारा हम क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हैं, ब्रोमोफॉर्म भी बना सकते हैं, आयोडोफॉर्म भी बना सकते हैं। यह आयोडोफॉर्म परीक्षण भी पूछा जाता है। मतलब ये एक ही टॉपिक है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कि अधिकांश प्रत्येक वर्ष यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। यह ध्यान देना। तो कल का लेक्चर जो है देखना ना भूलें। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में अवश्य लिखा करें। लाइक तो ज़रूर भैया कर दिया करें कम से कम। धन्यवाद।